जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सप्ताह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, तो वहीं 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। आइए सबसे पहले जानते हैं 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस के बारे में। हर साल 14 सितंबर को देशवासी बड़े उत्साह से हिंदी दिवस मनाते हैं। जिस प्रकार लोग अन्य राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहार मनाते हैं, उसी तरह सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी दिवस के मौके पर कविता पाठ से लेकर भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, परंतु हिंदी भारत की राजभाषा है। लेकिन समय के साथ लोगों के बीच हिंदी की अहमियत कम होती जा रही है, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है। हिंदी पूरे विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में पहचान रखती है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का प्रयोग करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। बता दें कि विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समा, उस भाषा के हम भाषी हैं हमको अभिमान। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरों समा, उस भाषा के हम भाषी हैं हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये क्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। थैंक यू। हम जानते हैं 17 सितंबर को पड़ने वाले विश्वकर्मा पूजा के बारे में। वैदिक देवता के रूप में सर्वमान्य देवशिल्पी विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के कारण मानव ही नहीं बल्कि देवगणों द्वारा भी पूजित है। कहते हैं देव विश्वकर्मा के पूजन के बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं होता। इनको देवताओं के वास्तुशिल्प का जनक भी माना जाता है। इसलिए शिल्पकला से जुड़े लोग उनकी जयंती को विधि विधान से हर साल मनाते हैं। मान्यता है कि देवताओं की विनती पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से स्वर्गाधिपति इंद्र के लिए एक शक्तिशाली वज्र बनाया था। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थीं, उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था। जैसे सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर को भी उन्होंने ही बनाया था। महादेव का त्रिशूल, श्रीहरि का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा, यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुष्पक विमान का भी निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। वो शिल्पकला के इतने बड़े मर्मज्ञ थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ बनाने का सामर्थ्य भी रखते थे। इस दिन अपने कामकाज में उपयोग आने वाली मशीनों को साफ करके भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा की विधिवत पूजा की जाती है। तोरा मन दर्पण कहलाए,